अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि हम किसी भी एपी के nth टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं। और हम एपी का nth टर्म के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक सीक्वेंस भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई बेसिक सा रूल लिखा है कि हमें कोई दो चीजें चाहिए जिससे हम nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। और वो दो चीजें कौन सी है, आइए चलिए देखते हैं। टू फाइंड एन एपी, अगर मुझे कोई एपी फाइंड करनी है तो मुझे उसके लिए जो दो चीजें हैं वो क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। दो चीजें क्या है, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीजें हम पे हैं तो हम एपी भी निकाल सकते हैं और किसी भी एपी की nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे एपी को, पहले वो देखते हैं। टू फाइंड एन एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, देन वी ऐड द कॉमन डिफरेंस टू फर्स्ट टर्म टू गेट द सेकंड टर्म। यानी कि फर्स्ट टर्म में मैं अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगी, और ऐड द कॉमन डिफरेंस टू सेकंड टर्म टू गेट द थर्ड टर्म। और उस सेकंड टर्म में अगर मैं फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूं तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगी। और इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता चला जाऊं तो मुझे एपी मिल जाएगी। मैंने क्या कहा कि मेरे पे फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, अगर मैं इस कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड कर दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल गई। और अगर इस सेकंड टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड करूं तो मुझे थर्ड टर्म मिल गई। और इसी तरीके से अगर मैं प्रोसीड करता रहूं तो मुझे पूरी एपी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एपी। इसलिए हम एपी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, ए, जहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। मैंने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो ये क्या हो गई मेरे पास, सेकंड टर्म। इसी में मैंने दोबारा से कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो ये हो गई थर्ड टर्म। इसी में मैं ऐसे करता चला जाऊं तो मुझे क्या मिल गई, एक एपी मिल गई। अब आप लोग देखिए, इसको एक जनरल फॉर्मूला में nth टर्म का यहां से बना सकता हूं। अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी की, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं यहां से। कैसे, आप देखिए ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है, 1। ऐसे ही थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है, 2। यानी कि एक कम, थर्ड टर्म में है 2, सेकंड टर्म में है 1। यानी कि जनरल फॉर्मूला अगर nth टर्म फाइंड करनी है मुझे, nth टर्म, तो एक a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ क्या था, a प्लस d। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखिए, जैसे मुझे अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू a प्लस d। ये किसके लिए हो गया, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। 2 के लिए क्या आ गया, a प्लस डी। और देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म के लिए क्या है, a प्लस डी। यानी कि अगर मुझे कोई nth टर्म फाइंड करनी है तो मेरे को फॉर्मूला हो गया ये। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि फाइंड 25th टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी है मेरे पास, उसकी मुझे 25th टर्म बतानी है। एपी क्या है, 6, 10, 14, 18। अब एपी मेरे पे है और मेरे को क्या बताना है, 25th टर्म। तो मैंने क्या कहा था, मेरे पे कौन सी दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, मुझे ए पता है, ए क्या हो गया, इस एपी से आप देखिए ए क्या हो गया, 6। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म। तो ए क्या हो गया, 6, एपी से मिल गया। डी, डी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं। कोई भी एक नंबर लूं, उसको उसके अगले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं। मैंने लिया 6 को 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 माइनस 6। डी कितना आ गया, 4। और n की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन रहेगी। वो जब भी पूछेगा कि यू हैव टू फाइंड 25th टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 25 इस केस में। तो हम पे सब वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है।
जैसे T25 यानी कि 25th टर्म एपी की कितना हो गया 6 प्लस, अब मैं देखूं n की वैल्यू कितनी है 25, अब -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4, कितना हो गया 6 प्लस 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 96, तो 6 प्लस 96 विच इज इक्वल्स टू 102, यानी कि मेरे पास 25th टर्म इस एपी की आ गई। क्या है 25th टर्म 102। दिस इज माय आंसर। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालनी है तो मेरे को क्या फॉर्मूला है, मेरे पे फॉर्मूला ये nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, डी क्या है बच्चों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर nth टर्म निकालनी है तो सीधे सा लॉजिक है कि इसको याद कर लो, यानी कि nth टर्म के लिए क्या a प्लस n माइनस 1d। और ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको बताया, ये एक जनरल सी स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी की, जहां पे आप लोग देख लिए अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो अगर आप n की वैल्यू कुछ भी रखें, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी, और देखिए सेकंड टर्म क्या आ रही है a प्लस डी, तो ये क्या है ये सेकंड टर्म हो गई, ये हो गई हमारी जनरल फॉर्मूला। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस की मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा भी इसी वीडियो में, और आपको थोड़ा और इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, nth टर्म निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए, आपके nth टर्म आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 4 अननोन चीजें हैं फॉर्मूले में, कौन कौन सी, nth टर्म, a, n, d। अगर मुझे कोई एक वैल्यू निकालनी है तो मुझे बाकी 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हर बार ये इसकी वैल्यू पूछे, हो सकता है वो n की वैल्यू पूछ ले और ये चीजें गिवन कर दे, tn गिवन कर दे, a गिवन कर दे, d गिवन कर दे, और हो सकता है आपसे n की वैल्यू पूछ ले, या हो सकता है tn गिवन कर दे, a गिवन कर दे, n गिवन कर दे, d की वैल्यू पूछ ले। यानी कि सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, अगर हमें कोई 3 चीजें पता है तो हम चौथी चीज आराम से निकाल सकते हैं इसका यूज करके। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइंड द 16th टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, यानी कि ये एक AP है, इसका मुझे 16th टर्म निकालना है, यानी कि मुझे वैल्यू निकालनी है 16th टर्म की क्या है। यानी कि सॉल्यूशन अगर मैं इसका देखूं दूसरे का तो कैसे होगा, मुझे क्या निकालना है T16th टर्म की वैल्यू निकाल। अब मुझे क्या क्या गिवन है, सीक्वेंस से देख के मुझे पता चल गया a की वैल्यू क्या है 3 फर्स्ट टर्म, d क्या हो गया मैंने बताया था, हमने 3 ली फर्स्ट टर्म लिया, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा उसके अगले टर्म में से, यानी कि 8 माइनस 3, तो मेरे पास कितना हो गया 5, ठीक है। अब 2 चीजें हो गई और तीसरी चीज मेरे को क्या गिवन है n की वैल्यू है 16। अब मैं इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी tn की वैल्यू, यानी कि tn मेरे पास कितना हो गया a प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 15 इंटू 5 which is equals to 3 plus 75 which is equals to 78। स्टूडेंट्स मुझे tn नहीं T16, तो मुझे T16 की वैल्यू क्या पता चल गई 78, यानी कि 16th टर्म की वैल्यू कितनी है 78। यहाँ पे n नहीं लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 16 है, तो T16 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सॉल्यूशन नंबर 3। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी तीन चीज अगर मुझ पे है तो मैं चौथी चीज इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। तो देखते हैं आगे। इफ a इक्वल्स टू -7.2 मींस फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है a -7.2 कॉमा d इक्वल्स टू 3.6 यानी कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 3.6 एंड tn। अब उसने क्या करा, nth टर्म की वैल्यू दे दी, tn की वैल्यू गिवन है 7.2 और मुझसे पूछा n की वैल्यू बताओ। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं हमें तीन चीज पता है, हम n की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। tn 7.2 which is equals to a की वैल्यू कितनी है -7.2 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n-1 इनटू d की वैल्यू कितनी है 3.6। अब -7.2 इधर आएगा यानी कि इसमें ऐड होगा तो ये हो गया 14.4 इक्वल्स टू n-1 इनटू 3.6। अब आप 14.4 को 3.6 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 यानी कि 4 इज इक्वल्स टू हो गया n-1 और इसी को मैं लिख सकता हूं n इक्वल्स टू क्या हो गया 1 इधर जाके प्लस होगा तो 4 + 1 5 यानी कि n की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी और हमारा आंसर आ चुका है। n की वैल्यू होती है 5 इस केस में। ऐसे हम और क्वेश्चंस को आप लोग भी फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिएगा और मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मैं हर तरीके का एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट आते हैं तो आप पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। Which term of the AP? Which term यानी कि मुझसे वो क्या पूछ रहा है, which term मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। कौन सा टर्म AP का, AP गिवन है इज 420 यानी कि उसने मुझे tn nth टर्म की वैल्यू दे दी कितनी 420 और उसने मुझसे क्या पूछा कि n की वैल्यू बताओ और उसने मुझे AP दे दी। AP को देख के हम बता सकते हैं A की वैल्यू है 21, फर्स्ट टर्म आप लोग देख सकते हैं 21। कॉमन डिफरेंस जैसे कि मैंने बताया था कैसे निकलेगा 42 - 21 कर दीजिए आप। सो स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस आ चुका है हमारे पास 21। अब स्टूडेंट्स मेरे पे तीन वैल्यू आ चुकी हैं, इनको मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और मेरे पास ये आ जाएगी n की वैल्यू। तो देखते हैं क्या होता है। tn की वैल्यू है 420 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 21, n की वैल्यू निकालनी है तो n-1 इनटू d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 21। ओके स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 21 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 420 - 21 कितना हो गया स्टूडेंट्स 399 इज इक्वल्स टू n-1 इनटू 21। अब हम 399 को 21 से जब डिवाइड करेंगे तो हम पे क्या आएगा स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू, अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो n-1 इज इक्वल्स टू 399/21 और इसकी वैल्यू अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3133 which is equals to 133/7 और 133/7 किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 90 यानी कि n-1 equals to 19। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 19 + 1 which is equals to 20। n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20। तो ये हो गया इस केस का आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हर तरीके का एक क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोगों को समझना क्या है, इस फॉर्मूले में अगर कोई तीन चीजें मुझे पता है तो मैं चौथी चीज इजीली निकाल सकता हूं। मींस अगर कोई भी तीन चीज मुझे पता है तो मैं फोर्थ वन आसानी से निकाल लूंगा। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो n की वैल्यू पूछे, हो सकता है वो a की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है वो tn की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है d की वैल्यू पूछ ले, लेकिन बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कौन सी होती है,
कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है किसी सीक्वेंस का, और nth टर्म की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से निकलती है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।